कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ जरा सी असफलता से टूट जाते हैं। एक ही परिस्थिति, एक जैसे मौके, पर नतीजे बिल्कुल अलग। आखिर ऐसा क्यों होता है? असल फर्क काबिलियत में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में होता है। यही सोच तय करती है कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। बहुत से लोग अपने मन में यह मानकर चलते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं। मैं इतना ही कर सकता हूं, मुझसे नहीं होगा। ये फिक्स्ड माइंडसेट हमें भीतर से बांध देता है और धीरे धीरे हम अपनी ही सीमाओं के कैदी बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हीं सीमाओं को तोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास होता है ग्रोथ माइंडसेट, यानी वह मानसिकता जो हर चुनौती को सीखने का अवसर मानती है। लुइस एलर्सन की यह किताब ग्रोथ माइंडसेट द डोर टू अचीविंग मोर हमें सिखाती है कि सफलता का असली दरवाजा बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि अंदर की सोच से खुलता है। यह किताब दिखाती है कि कैसे अपने विचारों, आत्मसंवाद, असफलताओं और नजरिए को बदलकर हम अपने जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी क्षमता से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीमाओं को तोड़ना और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं लुइस एलर्सन की इस प्रेरक यात्रा को, जो हमें सिखाती है कि नई बिन सीखना कभी खत्म नहीं होता और बढ़ना हमारी असली पहचान है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल समरी सुनना चाहते हैं जो आपकी सोच को एक नई दिशा दें, तो वीडियो को लाइक करें, मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए साथ मिलकर बढ़ते हैं हर दिन थोड़ा और आगे। अध्याय 1, सोच की सीमाओं से परे बढ़ने का पहला कदम। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो अगर जागृत हो जाए तो वह अपनी सीमाओं को तोड़कर असंभव को संभव बना सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि वे अपने दिमाग की बनाई हुई दीवारों में कैद रहते हैं। यही दीवारें तय करती हैं कि वे क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। लेखक लुइस एलर्सन बताते हैं कि इंसान की असली जंग बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी सोच की सीमाओं से होती है। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थायी हैं, जैसे मैं गणित में कमजोर हूं, मैं कभी आत्मविश्वासी नहीं बन सकता, मुझसे यह काम नहीं होगा, तब हम एक फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंस जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता को ईश्वर की दी हुई, सीमित और अपरिवर्तनीय मानता है। वह चुनौतियों से बचता है, गलतियों से डरता है और दूसरों की सफलता को खतरे की तरह देखता है। जबकि इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वह नजरिया है जो कहता है कि मैं अभी नहीं जानता, लेकिन सीख सकता हूं। मैं गलती कर सकता हूं, पर उससे बेहतर बन सकता हूं। यही सोच सफलता और औसतपन के बीच की असली दीवार को तोड़ती है। लेखक कहते हैं कि हर महान उपलब्धि एक सवाल से शुरू होती है, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता हूं? और यही सवाल हमारे भीतर बदलाव की चिंगारी जलाता है। लेकिन जब हम खुद से यह सवाल पूछने से डरते हैं, तो हमारा विकास रुक जाता है। जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, वे अपनी असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर की तरह अपनाते हैं। वे जानते हैं कि मेहनत, धैर्य और सीखने की लगन किसी भी जन्मजात प्रतिभा से अधिक ताकतवर होती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। उसे पता ही नहीं होता कि असफलता क्या होती है, वह सिर्फ कोशिश करना जानता है। यही ग्रोथ माइंडसेट की जड़ है। गिरना, उठना, फिर चलना और हर बार पहले से थोड़ा बेहतर होना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज हमें ये सिखा देता है कि गलतियां मत करो, फेल मत होना, लोग क्या कहेंगे। इसी डर से हम कोशिश करना छोड़ देते हैं और वहीं ठहर जाते हैं जहां सुरक्षित महसूस होता है। एलर्सन कहते हैं कि अगर हमें सच्चा आत्मविश्वास चाहिए, तो हमें अपनी सोच की परिभाषा बदलनी होगी। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह है कि हम सीख सकते हैं। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसकी क्षमताएं मेहनत और निरंतर अभ्यास से बढ़ सकती है, तो वह असफलताओं को भी अपना साथी बना लेता है। उसकी हर गलती उसे एक कदम आगे बढ़ा देती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण।
हमें अपने भीतर झांक कर यह समझना होगा कि कौन सी सीमाएं हमने खुद बनाई है। जब हम कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तब दरअसल हम ये कह रहे होते हैं मैं कोशिश नहीं करना चाहता। परंतु जब यह वाक्य बदलकर मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन मैं सीख सकता हूं बन जाता है, तो दिमाग का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वही दिमाग नए रास्ते खोजने लगता है और भीतर से एक नई ऊर्जा जागृत होती है। लेखक यह भी समझाते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब केवल सकारात्मक सोच नहीं है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि लगातार आत्मविकास का विज्ञान है। यह आपको हर बार याद दिलाता है कि आप अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने परिणामों के निर्माता हैं। अगर आप अपनी सोच को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। हर दिन जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम उससे भाग जाएं, या फिर उसे सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति दूसरे विकल्प को चुनता है। उसे पता होता है कि हर कठिनाई उसे मजबूत बनाएगी। वह नकारात्मक परिस्थितियों में भी संभावनाएं ढूंढता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि हर अनुभव उसे आगे बढ़ाने के लिए ही आया है। इस तरह लेखक यह संदेश देते हैं कि सफलता की जड़ बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमें बस अपने विचारों की मिट्टी को बदलना है, ताकि उसमें विकास के बीज अंकुरित हो सके। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसकी क्षमता सीमित नहीं है, तब वह किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकता है। यही शुरुआत है सोच की सीमाओं से परे बढ़ने का पहला कदम। अध्याय 2। असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक बनाओ। जीवन में असफलता से बड़ा डर शायद कोई नहीं। जैसे ही कोई कोशिश नाकाम होती है, हमारा मन खुद से कहता है मैं इसके लायक नहीं हूं। यही सोच इंसान को उसकी वास्तविक क्षमता से बहुत पीछे रोक देती है। लेखक लुइस एलर्सन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, तो उसे असफलता को अपने दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे भरोसेमंद शिक्षक की तरह देखना होगा। असफलता का काम हमें गिराना नहीं, बल्कि हमें यह दिखाना है कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। हर सफल व्यक्ति के पीछे असफलताओं का एक लंबा इतिहास छिपा होता है। एलर्सन कहते हैं कि अगर तुमने कभी असफलता का सामना नहीं किया, तो इसका मतलब है कि तुमने कभी अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम नहीं रखा। असफलता वही लोगों को मिलती है जो कोशिश करते हैं, जो सपनों को सच करने के लिए खतरा उठाते हैं। लेकिन जिनके मन में फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर एक बार हार गए, तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलता को फीडबैक सिस्टम की तरह देखता है। वह सोचता है कि हर बार जब मैं असफल हुआ, तो मैंने कुछ नया सीखा। यही सीख अगले प्रयास को बेहतर बनाती है। वह जानता है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि अगली शुरुआत का संकेत है। जब कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता, तो वह अपने आप से पूछता है मुझसे कहाँ गलती हुई, और फिर वह उस गलती को सुधारने में जुट जाता है। यही निरंतर सुधार उसे आगे बढ़ाता है। लेखक कहते हैं कि समस्या असफलता में नहीं, बल्कि उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम गिरने से डरते हैं, तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम गिरने को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हैं, तब हम बिना डर के आगे बढ़ने लगते हैं। यही मानसिक परिवर्तन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। एलर्सन एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, तो वह बार बार गिरता है, लेकिन उसके मन में यह विचार नहीं आता कि मैं साइकिल नहीं चला सकता। उसके लिए हर गिरना एक अभ्यास है, और हर अभ्यास उसे संतुलन सिखाता है। अंत में वह साइकिल चलाने लगता है, क्योंकि उसने असफलता को दुश्मन नहीं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अक्सर हम अपने जीवन में असफलताओं से इसलिए टूट जाते हैं, क्योंकि हम खुद को दूसरों से तुलना करने लगते हैं। हमें लगता है कि कोई और हमसे ज्यादा भाग्यशाली या प्रतिभाशाली है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि तुलना बेकार है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जो व्यक्ति आज सफल दिख रहा है, उसने भी कभी वही संघर्ष झेला है जो तुम झेल रहे हो। फर्क बस इतना है कि उसने असफलता से भागा नहीं, बल्कि उसे अपनाया। लेखक समझाते हैं कि जब हम असफल होते हैं, तो हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से आत्मसंदेह और निराशा से भर जाता है।
लेकिन अगर उसी क्षण हम खुद को यह याद दिलाएं कि ये बस एक सीख है, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। असफलता अब डराने वाली चीज नहीं रहती, बल्कि प्रेरक बन जाती है। ये सोच हमें दोबारा प्रयास करने की हिम्मत देती है, और यही दोबारा उठने की हिम्मत असली ताकत होती है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले लोग असफलता से भागते नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करते हैं। वे समझते हैं कि हर गलती में एक छिपा सबक होता है। अगर वे उस सबक को ढूंढ लेते हैं, तो वे फिर कभी उसी जगह नहीं गिरते। यही निरंतर सुधार उन्हें आगे बढ़ाता है। वे यह नहीं सोचते कि मैं हार गया, बल्कि ये सोचते हैं मुझे सीख मिल गई। यह सूक्ष्म बदलाव उनके आत्मविश्वास को गहराई से मजबूत कर देता है। एलर्सन कहते हैं कि जो व्यक्ति असफलता से दोस्ती कर लेता है, वह जीवन की हर कठिनाई को मुस्कुराकर झेल सकता है, क्योंकि अब उसे डर नहीं लगता कि गिरने से कुछ छिन जाएगा। वह जानता है कि हर गिरावट के बाद एक नई समझ, एक नया अनुभव मिलेगा, जो आगे की राह को आसान बना देगा। ऐसे लोग अवसरों को पकड़ने में देर नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर जोखिम में छिपी असफलता ही उन्हें बेहतर बनाएगी। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि असफलता स्थायी नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तब हम विकास के रास्ते पर बढ़ने लगते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखना जानता है, उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। धीरे धीरे वही व्यक्ति अपने डर पर नियंत्रण पा लेता है, और उसकी सोच सीमित नहीं रहती। यही मानसिकता जीवन को बदल देती है। इसलिए एलर्सन कहते हैं, असफलता से मत भागो, उसे समझो, क्योंकि वही असफलता तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारे भीतर कितना धैर्य, कितनी क्षमता और कितनी ताकत है। जो इंसान असफलता को शिक्षक बना लेता है, वह कभी पिछड़ता नहीं। वह हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर लौटता है। अध्याय 3, निरंतर प्रयास, सफलता का असली इंजन। जीवन में बदलाव की सबसे बड़ी कुंजी निरंतरता है। बहुत से लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेखक लुईस एलर्सन कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का मतलब सिर्फ सीखने की इच्छा नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास करने की क्षमता भी है। ये वो मानसिक शक्ति है जो हमें तब भी आगे बढ़ाती है जब बाकी सब रुक जाते हैं। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे वही लोग होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। वे जानते हैं कि सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का जोड़ है। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति ये सोचकर पीछे हट जाता है कि मुझसे नहीं होगा, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है, मुझे थोड़ा और प्रयास करना होगा। यही फर्क दो इंसानों की मंजिलों में दूरी पैदा करता है। एलर्सन लिखते हैं कि इंसान का मन बहुत चंचल होता है। यह हर पल नया कुछ चाहता है, और अगर जल्दी परिणाम न मिले तो ऊब जाता है। लेकिन विकास कभी तेजी से नहीं आता। यह धीरे धीरे, लगातार मेहनत के साथ आकार लेता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधा रातों रात पेड़ नहीं बनता, उसी तरह हमारा आत्म विकास भी समय और धैर्य मांगता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि धीमी प्रगति भी प्रगति है, वही लंबी दौड़ जीतता है। लेखक बताते हैं कि निरंतरता सिर्फ काम करने की आदत नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन है। यह हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण करना सिखाती है। जब मन कहता है अब बस, तो निरंतर व्यक्ति कहता है थोड़ा और। यही छोटा थोड़ा और ही महानता की पहचान बनता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान समझता है कि मेहनत का हर छोटा हिस्सा, चाहे वह आज परिणाम न दे, भविष्य में किसी बड़े परिवर्तन की नींव रखता है। कई लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने से कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर वे थोड़ी देर और टिके रहते, तो शायद उन्हें वह परिणाम दिख जाता जिसके लिए वे इतने समय से मेहनत कर रहे थे। एलर्सन कहते हैं, हर सफलता से ठीक पहले एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बेकार लगता है। वही पल असली परीक्षा का होता है। उस पल जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है, वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। निरंतर प्रयास का मतलब यह नहीं कि हम बस बिना रुके काम करते रहें। इसका असली अर्थ है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। कभी अपने विचारों में सुधार करना, कभी अपनी आदतों में, कभी अपने दृष्टिकोण में। यह आत्म सुधार की अनंत यात्रा है, जो हमें हर बार हमारी पुरानी सीमाओं से आगे धकेलती है।
जब हम यह तय कर लेते हैं कि हर दिन हमें बस 1% बेहतर बनना है, तो धीरे धीरे यह छोटे बदलाव हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देते हैं। एलर्सन इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हमें किसी चीज में महारत चाहिए, तो हमें उसे बार बार दोहराना होगा। दुनिया के हर विशेषज्ञ ने उसी चीज को सैकड़ों बार किया है, जिसे बाकी लोग सिर्फ दो तीन बार करने के बाद छोड़ देते हैं। यह दोहराव उबाऊ लग सकता है, लेकिन इसी में परिपक्वता छिपी होती है। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल को इतनी बार करता है कि वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए, तब वह असाधारण बनता है। निरंतर प्रयास हमें धैर्य भी सिखाता है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। कभी लोग हतोत्साहित करते हैं, कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में टिके रहने की क्षमता रखता है, वह अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि दुनिया में सबसे शक्तिशाली वह नहीं जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वह है जो हर बार गिरने के बाद भी चलता रहता है। लेखक कहते हैं कि हमें अपनी मेहनत को किसी परिणाम से जोड़ना बंद करना चाहिए। अगर हम हर बार ये सोचेंगे कि कब मिलेगा, तो हम थक जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि मैं हर दिन थोड़ा सीख रहा हूं, तो प्रेरणा कभी खत्म नहीं होगी। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने सफर से प्रेम करता है, न कि सिर्फ मंजिल से। यही प्रेम उसे हर दिन वही जोश देता है जो शुरुआत में था। जब हम ये समझ लेते हैं कि सफलता कोई एक बड़ी छलांग नहीं, बल्कि रोज के छोटे कदमों का परिणाम है, तब हम हर दिन की मेहनत को महत्व देने लगते हैं। हमें महसूस होता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब हम आलस्य, डर और बहानों पर जीत पा लेते हैं। यही मानसिक अनुशासन हमें साधारण से असाधारण की ओर ले जाता है। एलर्सन का मानना है कि निरंतरता सिर्फ मेहनत की बात नहीं, बल्कि वचन की बात है। वह वचन जो हम खुद से करते हैं कि चाहे जो हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं। और जो व्यक्ति अपने वचनों का सच्चा रहता है, उसे कोई शक्ति उसकी मंजिल से नहीं रोक सकती। क्योंकि जीवन उन लोगों का साथ देता है जो हर दिन आगे बढ़ने का साहस रखते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अध्याय 4, आलोचना को अवसर में बदलने की कला। जीवन में आलोचना से बचना असंभव है। कोई चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना करे, कोई ना कोई उसे जज करने वाला जरूर मिलेगा। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम आलोचना को कैसे लेते हैं। क्या हम उससे टूट जाते हैं या फिर उसे अपने विकास का जरिया बनाते हैं। लेखक लुईस एलर्सन बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना से भागते नहीं, उसे अपनाते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि दूसरों की राय में छिपे संकेत हमें हमारी कमजोरियों से परिचित करा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति आलोचना को अपमान समझता है। उसे लगता है कि अगर किसी ने उसकी गलती बताई, तो इसका मतलब है कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। वह तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाता है या आलोचक को गलत साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे सीखने का मौका मानता है। वह सोचता है, अगर किसी ने मुझे मेरी गलती बताई है, तो यह मेरे सुधार की दिशा दिखा रहा है। यही सोच इंसान को आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। एलर्सन लिखते हैं कि आलोचना दो तरह की होती है, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव, और विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव। रचनात्मक आलोचना हमें सिखाती है, जबकि विनाशकारी आलोचना हमें परखती है। समझदार व्यक्ति दोनों से लाभ उठाता है। रचनात्मक आलोचना उसे सुधारने का रास्ता दिखाती है, और विनाशकारी आलोचना उसे यह सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मकता से कैसे अडिग रहना है। इस प्रकार हर आलोचना, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसके विकास में योगदान देती है। बहुत बार हम सिर्फ इसलिए अपने विचारों को साझा नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। ये डर हमारी रचनात्मकता को रोक देता है। लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर हम हर बार आलोचना से बचने की कोशिश करेंगे, तो हम कभी अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। जब हम आलोचना को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर की उस दीवार को तोड़ते हैं जो हमें बेहतर बनने से रोक रही होती है। एलर्सन कहते हैं कि आलोचना को समझने की सबसे बड़ी कला है भावनात्मक दूरी बनाए रखना। जब कोई हमें कुछ कहता है, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह हमारी पूरी पहचान पर टिप्पणी नहीं कर रहा, बल्कि किसी विशेष क्रिया या विचार पर कर रहा है। अगर हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लें और तटस्थ मन से देखें, तो हमें उसमें सुधार के अवसर दिखाई देने लगते हैं।
यही मानसिक परिपक्वता, ग्रोथ माइंडसेट की पहचान है। कई बार आलोचना हमें इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वह हमारे ईगो को चोट पहुंचाती है। हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत। लेकिन अगर हम सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने ईगो से बड़ा बनना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा सीखने वाला बनता है। जब हम अपनी सोच को लचीला बनाते हैं, तो हम हर फीडबैक को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे आलोचना मिलने के बाद भी अपनी आत्म मूल्य को कम नहीं आंकते। उन्हें पता होता है कि किसी की टिप्पणी उनके अस्तित्व की परिभाषा नहीं बदल सकती। वे खुद को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों को गलत ठहराने की बजाय अपने भीतर झांकते हैं और सोचते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। लेखक इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि हर आलोचना को सच मान लेना भी सही नहीं है। कभी-कभी लोग अपनी सीमित दृष्टि या असुरक्षा के कारण भी दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर आलोचना का छानबीन से विश्लेषण करें। जो बातें हमें आगे बढ़ने में मदद करें, उन्हें स्वीकार करें, और जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाए, उन्हें जाने दें। यह विवेक ग्रोथ माइंडसेट की परिपक्वता का प्रतीक है। कई महान लोगों ने अपने जीवन में तीखी आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसे रोकने नहीं दिया, बल्कि उन्हीं आलोचनाओं ने उन्हें मजबूत बनाया। एलर्सन कहते हैं कि अगर थॉमस एडिसन आलोचना से डर जाते, तो शायद बल्ब कभी नहीं बनता। अगर वॉल्ट डिज्नी आलोचना से टूट जाते, तो डिज्नी साम्राज्य नहीं बनता। हर आलोचना उनके भीतर सुधार की एक नई ज्वाला लेकर आई। यही सिद्धांत हर व्यक्ति के जीवन पर लागू होता है। आलोचना आपको रोकने नहीं, निखारने के लिए आती है। लेखक ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति आलोचना को खुले दिल से स्वीकारना सीख लेता है, वह दूसरों के विचारों के प्रति भी अधिक संवेदनशील बनता है। वह संवाद करना सीखता है, सुनना सीखता है, और यही गुण उसे बेहतर नेता, बेहतर मित्र और बेहतर इंसान बनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का अर्थ ही यही है, लगातार सीखना, चाहे वह सीख किसी कठिन अनुभव से ही क्यों ना मिले। इस प्रकार आलोचना को अवसर में बदलना एक कला है जो हर किसी के पास नहीं होती, लेकिन जिसे सीख लिया जाए, वह व्यक्ति अजेय बन जाता है, क्योंकि अब उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वह हर टिप्पणी को अपनी तराश का औजार बना लेता है, और जो व्यक्ति खुद को तराशना सीख ले, उसकी चमक को कोई रोक नहीं सकता। अध्याय 5, आत्मसंवाद। भीतर की आवाज को सही दिशा देना। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है, जो कभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो कभी हमें रोकती है। यह आवाज ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। लेखक लुइस एलर्सन कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट की जड़ आत्मसंवाद में छिपी होती है। हम अपने आप से जो बातें करते हैं, वही हमारी सोच, व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करती हैं। अगर यह आत्मसंवाद सीमित, नकारात्मक या डर से भरा है, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर यह संवाद प्रेरक और सशक्त है, तो हम अपने भीतर असीम संभावनाओं को जगा सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति खुद से ऐसे वाक्य कहता है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं, अगर मैं असफल हुआ तो सब हंसेंगे। ये शब्द भले ही साधारण लगे, पर ये हमारी मानसिक ऊर्जा को भीतर से कमजोर करते हैं। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क इन्हें सच्चाई मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सशक्त रखता है। वह खुद से कहता है, मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन जान लूंगा। ये वाक्य आत्मविश्वास को जगा देते हैं और व्यक्ति की पूरी मानसिक दिशा बदल देते हैं। एलर्सन बताते हैं कि आत्मसंवाद हमारे दिमाग के भीतर चलने वाली बातचीत है, जो कभी बंद नहीं होती। यह हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर प्रयास को प्रभावित करती है। जब हम किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मसंवाद तय करता है कि हम डरेंगे या डटकर आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे भीतर की आवाज हमें सीमाओं की याद दिलाती है, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन अगर वही आवाज हमें अपनी क्षमता पर भरोसा दिलाती है, तो हम असंभव लगने वाले कार्यों को भी पूरा कर लेते हैं। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाने के लिए
सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुनना सीखना होगा। दिन में कई बार हम खुद से क्या कहते हैं, यह समझना जरूरी है। बहुत बार हम खुद की आलोचना इतनी बार करते हैं कि वह हमारी पहचान बन जाती है। मैं हमेशा देर करता हूं, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं, मैं बदलाव नहीं ला सकता। ये वाक्य हमारे भीतर अदृश्य जंजीरों की तरह बंध जाते हैं। इन जंजीरों को तोड़ने के लिए हमें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। एलर्सन कहते हैं कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। हर बार जब हम अपने बारे में कुछ बोलते हैं तो हम उसी दिशा में ऊर्जा भेजते हैं। अगर हम खुद को बार बार असफल, कमजोर या अयोग्य कहते हैं तो हमारी अवचेतन चेतना भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हम खुद से बार बार कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग उसी सच्चाई को स्वीकार करने लगता है। यही आत्मसंवाद की जादुई शक्ति है। लेखक इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि सकारात्मक आत्मसंवाद केवल बोलने का खेल नहीं है, बल्कि यह विश्वास की गहराई से जुड़ा अभ्यास है। हमें यह वाक्य सिर्फ दोहराने नहीं, बल्कि महसूस करने होते हैं। जब हम सच में मानने लगते हैं कि हम सीख सकते हैं, तभी हमारे शब्द असर दिखाने लगते हैं। आत्मसंवाद हमें अपने दिमाग की दिशा बदलने की अनुमति देता है। डर से भरोसे की ओर, संदेह से आत्मविश्वास की ओर और निष्क्रियता से क्रियाशीलता की ओर। ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने वाले लोग हर सुबह अपने दिन की शुरुआत इसी आत्मसंवाद से करते हैं। वे अपने आप से कहते हैं, आज मैं सीखने वाला हूं, आज मैं बेहतर बनूंगा, मुझ में क्षमता है। ये साधारण से लगने वाले वाक्य पूरे दिन की ऊर्जा को नया रूप देते हैं। जबकि जो लोग नकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, फिर वही मुश्किलें, मैं थक गया हूं, मेरे बस का नहीं है, वे अपने दिमाग को पहले ही हार की दिशा में भेज देते हैं। एलर्सन बताते हैं कि आत्मसंवाद की सबसे खास बात यह है कि इसे कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी है। हम चाहें तो खुद को प्रेरित कर सकते हैं या फिर खुद को रोक सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात में है कि हम कौन से शब्द अपने भीतर दोहरा रहे हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने भीतर के संवाद को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी किसी बाहरी वार्तालाप को लेते हैं। क्योंकि जो हम अपने बारे में सोचते और कहते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। कई लोग ये मानते हैं कि आत्मसंवाद सिर्फ एक मोटिवेशनल टूल है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह इससे कहीं अधिक गहरा विज्ञान है। जब हम खुद से सकारात्मक बात करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जिससे आत्मविश्वास, धैर्य और निर्णय क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे हमारा व्यवहार बदलता है और हमारे परिणाम भी बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया दिखने में धीमी लग सकती है, लेकिन इसके परिणाम स्थायी होते हैं। इस तरह आत्मसंवाद हमारे जीवन का अदृश्य इंजन है। अगर इसे सही दिशा दी जाए, तो यह हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। लेकिन अगर इसे नकारात्मकता की ओर जाने दिया जाए, तो यही शक्ति हमें भीतर से तोड़ सकती है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने भीतर की आवाज को अपना मार्गदर्शक बनाओ, न कि अपना शत्रु। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वासों से संचालित होता है, और वहीं से उसका सच्चा विकास शुरू होता है। अध्याय 6, असफलता को नया अर्थ देना। गिरना ही बढ़ने की शुरुआत है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता पाने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। लेकिन लुईस एलर्सन कहते हैं, सफल लोग असफल नहीं होते ऐसा नहीं है, बल्कि वे असफलता को अलग नजरिए से देखते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की असली पहचान है। जो व्यक्ति असफलता से डरता है, वह अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेता है, जबकि जो व्यक्ति असफलता को सीखने का अवसर मानता है, वह हर गिरावट को अपनी उड़ान का हिस्सा बना देता है। एलर्सन इस अध्याय में बताते हैं कि असफलता हमारे जीवन का स्थायी साथी है। हम चाहें या न चाहें, जीवन में कभी न कभी हमें गिरना पड़ता है। पर फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उस गिरावट को कैसे परिभाषित करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति जब असफल होता है, तो वह खुद को दोष देता है, अपनी क्षमताओं पर शक करता है और आगे बढ़ने का साहस खो देता है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति जानता है कि असफलता किसी कमी का प्रमाण नहीं, बल्कि प्रगति का सबूत है।
क्योंकि असफलता तभी आती है जब हम प्रयास करते हैं, और प्रयास ही विकास की पहली सीढ़ी है। लेखक एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वह दर्जनों बार गिरता है, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश करता है। वह कभी यह नहीं सोचता कि शायद मैं चल नहीं सकता। उसका मन केवल एक बात जानता है, मुझे चलना है। यही ग्रोथ माइंडसेट की शुद्ध अवस्था है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज और अनुभव हमारे भीतर डर के बीज बो देते हैं। हम गिरने से डरने लगते हैं, असफल दिखने से डरने लगते हैं और धीरे धीरे प्रयास करना बंद कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति असफलता को गले लगाना सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। एलर्सन कहते हैं कि असफलता की सही परिभाषा केवल यह है, एक फीडबैक सिस्टम। यह हमें बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, ताकि हम दूसरा तरीका आजमा सकें। यह वैसा ही है जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बार बार प्रयोग करता है, हर बार विफलता से नई जानकारी प्राप्त करता है। अगर थॉमस एडिसन अपनी असंख्य असफलताओं से हार मान लेते, तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही ग्रोथ माइंडसेट का सार है, हर विफलता में सीख ढूंढना। इस सोच का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को डर से जिज्ञासा की ओर ले जाती है। जब हम असफलता से नहीं डरते, तब हम खुले दिमाग से प्रयोग करते हैं। हम नए विचारों को अपनाते हैं, जोखिम उठाते हैं और सीमाओं को चुनौती देते हैं। एलर्सन के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सफलता की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। उनके लिए गिरना अंत नहीं, बल्कि एक सुधार का संकेत होता है। वे खुद से यह नहीं पूछते कि क्यों मैं असफल हुआ, बल्कि ये पूछते हैं, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं। लेखक कहते हैं कि असफलता हमें 3 चीजें सिखाती है, धैर्य, दिशा और दृढ़ता। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तो हमें अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। हर चुनौती हमारी सीमाओं को खींचकर हमें नया आकार देती है। यही वजह है कि असफलता कभी हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम उसे स्वीकार करना सीखें। असफलता से भागना उसे और बड़ा बना देता है, जबकि उसका सामना करना उसे साधारण बना देता है। एलर्सन ये भी बताते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब यह नहीं कि असफलता दर्द नहीं देगी। हाँ, दर्द तो होगा, निराशा, थकान और हताशा का एहसास भी होगा। लेकिन फर्क यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इस दर्द को रुकावट नहीं, बल्कि ईंधन के रूप में देखता है। वह अपने भीतर के संघर्ष को समझता है और उसे सीख में बदल देता है। इस दृष्टिकोण से हर असफलता उसके लिए नया सबक बन जाती है, जो भविष्य की सफलता का मार्ग खोलती है। लेखक के अनुसार सबसे बड़ी गलती यह है कि हम असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। जब हम कहते हैं मैं असफल हूं, तो हम खुद को उस घटना से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम असफल नहीं हुए, केवल एक तरीका असफल हुआ है। इस फर्क को समझना ही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से अपनी पहचान को अलग रखता है, वही बिना डर के आगे बढ़ पाता है। असफलता का सामना करते समय आत्मसंवाद भी अहम भूमिका निभाता है। यदि भीतर की आवाज हमें दोष देती है, तो हम नीचे गिरते जाते हैं। लेकिन अगर वही आवाज हमें यह कहे कि कोई बात नहीं, यह भी सीखने का हिस्सा है, तो हमारा मन स्थिर रहता है और हम फिर से प्रयास करने की शक्ति जुटा लेते हैं। यही भाव ग्रोथ माइंडसेट की आत्मा है। सीखना कभी खत्म नहीं होता, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एलर्सन अंत में यह संदेश देते हैं कि जब हम असफलता को शिक्षक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तब जीवन खुद एक क्लासरूम बन जाता है। हर हार, हर गलती, हर रुकावट हमें कुछ सिखाकर जाती है। फर्क केवल इतना है कि हम सीखना चाहते हैं या हार मानना चाहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह समझ देता है कि गिरना कमजोरी नहीं, बल्कि यह संकेत है कि हम कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही इंसान को असाधारण बनाती है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट की यह यात्रा हमें यह समझाती है कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण होता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम सीख सकते हैं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। यही वह सोच है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हर असफलता हमें नया सबक देती है,
हर आलोचना हमें मजबूत बनाती है और हर चुनौती हमारे भीतर के योद्धा को जगाती है। बस जरूरत है उस सोच की जो डर को जिज्ञासा में बदल दे, हार को सीख में बदल दे और सीमाओं को संभावनाओं में। तो आज से खुद से यह वादा करें, अब कोई भी रुकावट हमें नहीं रोकेगी, कोई भी गलती हमें परिभाषित नहीं करेगी, क्योंकि अब हमारे पास है ग्रोथ माइंडसेट, जो हमें गिरकर भी उठना सिखाती है और हर बार पहले से बेहतर बनना सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो मोटिवेशनल समरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, जो आपकी सोच और जीवन दोनों को और ऊंचा उठाएगी। धन्यवाद। और याद रखें, विकास एक मंजिल नहीं, एक सतत यात्रा है।